हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 1.9 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 1.9। क्या है उसका स्टेटमेंट? 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude plus 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 मीटर apart। हमारे पास दो चार्जेस है, यह चार्ज Q1, यह चार्ज Q2। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। फर्स्ट भी है 10 to the power minus 8, सेकंड भी है 10 to the power minus 8 coulomb। डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी? 0.1 मीटर। फिर उसके बाद हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी शोन इन फिगर। अब हमें इस पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है? 0.05। ये डिस्टेंस कितनी है? 0.05। तो 0.05 प्लस 0.05, 5 प्लस 5 10, तो 10 का यहाँ लगा 0 और 1 हो गया कैरी। तो 1 प्लस 0 कितना आ गया? 1। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 0.10। इस 0 को मैं अगर हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो टोटल डिस्टेंस आ गई 0.1 और वो वैल्यू किस में है? मीटर में। तो टोटल डिस्टेंस अगर 0.1 मीटर है तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0.05 मीटर। अब हमें निकालना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो देखो पॉजिटिव चार्ज Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। तो इस पॉइंट ए पर Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन ये रहेगी आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड। उसको हमने रिप्रेजेंट किया E1A। किससे रिप्रेजेंट किया? E1A। E1 चार्ज 1 की वजह से है और कहाँ पर? A पर, इसलिए E1A। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E1A इज इक्वल टू क्या होगा? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है कांस्टेंट, Q क्या है? चार्ज, और R क्या है? डिस्टेंस। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 to the power 9। इतना क्लियर? इनटू में क्या है? Q क्या है? चार्ज फर्स्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है? 10 to the power -8। तो मल्टीप्लाई में लिख दिया 10 to the power -8। अपॉन में क्या लिखा है? R क्या है? डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 0.05 और उसका क्या है? स्क्वायर, तो उसका हमने लगा दिया स्क्वायर। अब यह 0.05 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। तो इसे 2 टाइम्स लिख देंगे, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, तो इसे लिख देंगे हम 2 टाइम्स। तो ये लिख दिया हमने 0.05 × 0.05। अब देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 1 और 2। तो ऊपर 1 के बाद 2 zeros आ जाएंगे। इसी टाइप से अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 2 0 ये आ जाएंगे। तो ये 100 आ गया। 100 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 100 को ही हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 2 0। तो 100 लिखो या 10 स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। इसी टाइप से यहाँ पर भी 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर। इतना क्लियर? अब देखो ये है 9 एज इट इज़, यह 10 to the power 9, 10 to the power -8, 10 to the power 2, 10 to the power 2। सभी के बेस सेम है और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में है। तो बेस सेम होने पर जब वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर्स का क्या हो जाता है? एडिशन। तो ये है 9 + 2 कितना? 11, 11 + 2 कितना? 13, 13 - 8
13 माइनस 8 कितना आएगा बताओ जल्दी से, क्या करें? 13 माइनस 8, एक काम करते हैं, ये लिखा है हमारा 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर माइनस 8, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 1, ये लिख दिया मैंने, सिर्फ इन दोनों को सोल्व कर दिया। 9 माइनस 8 तो 10 टू द पावर 1, किसका आएगा? प्लस का। अब इस 1 को अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। इनटू ये है 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 4। अपॉन में क्या लिखा है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। इतना क्लियर। अब ये क्या लिखा है? 9 इंटू 10, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90, तो इसी को हम लिख देते हैं 90। 9 इंटू 10 को क्या लिख दिया? 90। आप लोग बोल रहे हो कि सर आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं उसे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर फिर भी आपको लगता है वीडियो लंबी है तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर भी उसे देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोलता हूँ तो आप उसे स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। तो ये 92 अपॉन 90 और अपॉन में क्या है? 25, तो 25 से अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.6। कैसे आएगा? 25 की टेबल में 90 तो आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है? 75। 75 आया 3 टाइम में, रिमाइंडर कितना बचा? 15 आएगा क्या 25 की टेबल में? नहीं, तो हमने लगाया पॉइंट लगाया। देखो कि 90 की टेबल में 25 की टेबल में 90 तो आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है? 75 कितने टाइम्स में आया? 3 टाइम में। अब 75 90 में से हमने माइनस किया तो कितना बचा? 15 अब डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ लगेगा पॉइंट लगा, तो ये हो गया 150। 150 25 की टेबल में आएगा 6 टाइम में, तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 3.6 टाइम्स में कैंसिल हुआ। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ मैंने लिख दिया न्यूटन पर कूलम। तो ये तो किसकी वैल्यू आई? इस पॉइंट पर चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टाइप से पॉइंट ए पर हम चार्ज माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चार्ज माइनस Q जो है, माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इनवर्ड, तो इसकी तरफ अंदर की तरफ रहेगी, तो इसी डायरेक्शन, यही किसकी डायरेक्शन रहेगी? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम किससे शो करेंगे? E/A, उसको हमने किससे शो किया? E/A। उसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड। अब देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.05, जो यहाँ डिस्टेंस थी वही यहाँ पर डिस्टेंस है। यहाँ पर भी चार्ज कितना रखा है? -10 टू द पावर -8 कूलम। पॉइंट Q1 पे भी चार्ज कितना था? +10 टू द पावर -8 कूलम। दोनों जगह चार्जेस तो सेम रखे हुए हैं, बस फ़र्क कितना है कि एक जगह पॉजिटिव चार्ज था, एक जगह नेगेटिव चार्जेस था, तो चार्जेस की पोलैरिटी सिर्फ डिफरेंट है। और हम इस फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। तो इन दोनों का जो केस था वैसा कि वैसा ये पॉइंट ए और Q2 का केस है। डिस्टेंस भी दोनों के बीच की वही है जो इन दोनों के बीच की थी, चार्ज भी वही है, तो इसलिए जो A2A है उसकी वैल्यू भी वही रहेगी जो किसकी वैल्यू थी? E1A की वैल्यू। और हमने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए हम एरो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हमने डायरेक्शन बता दिए, डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स राइट। तो E1A और E2A दोनों की वैल्यूज़ क्या आएगी? सेम। अब दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमारे पास पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने किससे शो किया? EA से। इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो कोई दो लोग अगर आपको इसी डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर दो लोग खींच रहे हैं, तो अगर एक 5 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में कितने न्यूटन के फोर्स से जाएंगे? आप इसी डायरेक्शन में 5 + 5 दोनों की डायरेक्शन सेम, तो 10 न्यूटन के फोर्स से आप इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब डायरेक्शन सेम हो तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड। जब डायरेक्शन सेम हो तो ऐड कर देंगे। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E1A + E2A, तो वो किसके इक्वल रहेगा? EA के इक्वल। तो दोनों की वैल्यू सेम। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4, प्लस सेकंड की वैल्यू भी वही रहेगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ भी 10 टू द पावर 4 है, यहाँ भी 10 टू द पावर 4 है। दोनों में से मैंने 10 टू द पावर 4 को क्या किया? कॉमन निकाल लिया। निकाल सकते हैं क्या? जो चीज़ सेम हो उन दोनों को में से कॉमन निकाला। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? यहाँ पर बचा 3.6, क्योंकि ये 10 टू द पावर 4 तो आ गया बाहर।
प्लस यहाँ पर भी सिर्फ क्या बचा 3.6, तो यहाँ भी मैंने लिखा 3.6। तो 3.6 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36 72, 72। तो ये लिखा मैंने 72, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ लग गया 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, और उसकी डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स राइट। अब उसके बाद हमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E1b। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E1b। तो ये चार्ज है पॉजिटिव, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, तो आउटवर्ड इस डायरेक्शन में रहेगी आउटवर्ड। तो इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन रहेगी किसकी, E1b की। ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी हमारी E1b की डायरेक्शन रहेगी। कौन सी, ये वाली डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखो कितना है, चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है जो यहाँ पर थी, तो ये जो आंसर आया यही आंसर यहाँ पर भी आएगा, वही आएगा क्या। देखो Q1 और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.05। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी वही थी, चार्ज भी वही है Q1 पे ही, ये हमने Q1 के लिए निकाला था। तो Q1B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, लेफ्ट की साइड, क्योंकि डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस और चार्ज अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ आ गई, लेफ्ट में। अब हम निकालेंगे E2b। अब क्या निकालेंगे हम, E2b मतलब इस पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, चार्ज Q2 की वजह से। तो चार्ज Q2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टूवर्ड्स चार्ज, चार्ज की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ। किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E2b, वो रहेगी अंदर की तरफ टूवर्ड्स चार्ज। अब इसका मैग्नीट्यूड तो वही 1/4πε0 की वैल्यू तो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज। चार्ज इसकी वैल्यू कितनी है, वही कितनी, 10⁻⁻8। तो यहाँ मैंने लिख दिया 10⁻⁸। अब उसके बाद डिस्टेंस, तो इस पॉइंट B से लेकर पॉइंट Q2 तक के डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15। तो यहाँ मैंने लिखा डिस्टेंस कितनी, 15। लेकिन 1 2 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तीनों में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। और डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, तो इसलिए डिस्टेंस का मैंने लिख दिया स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी वैल्यू कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी वैल्यू कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 0.15 इंटू 0.15, ये लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी, तो 1 के बाद 2 0 आ गए। यहाँ से भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट 1 के बाद कितने 0 2 0। इतना क्लियर। अब इस 100 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। इस 100 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब 1 के बाद 2 0। ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, अब ये जो 9 है, ठीक है, एक काम करते हैं, इस 100 को एज इट इज़ रहने देते हैं। इस 100 को मैंने रहने दिया एज इट इज़। तो ये 9 इंटू 100, ये 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इंटू अब ये है 10⁻9 और ये 10⁻2, तो कितना आया 10⁻11। बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन हो जाएगा। तो 10⁻9 और 2 11, 11 और ये -8, 11 - 8 कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को हमने सोल्व किया तो कितना है 10⁻2, -2 नहीं प्लस का 2, तो ये 9 और 2 प्लस का 11, प्लस के 11 में से प्लस का 2 नहीं 3, 9 और 2 कितना 11, 11 - 8
तो प्लस के 11 में से माइनस का 8 जाएगा तो प्लस का 3। और 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना होता है बताओ जल्दी से, 225। 15 इंटू 15 कितना होगा, 225, ये तो लर्न होना चाहिए। तो अब अगर 25 से 900 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4 इंटू 10⁻3, ये लिख दिया हमने। इसी को हम 0.4 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 10, क्योंकि 0.4 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 4। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट कहाँ चले जाता है, राइट में, वो खुश हो जाता है, चलो मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहाँ चले जाएगा, राइट में। तो पॉइंट यहाँ से उठ के पीछे आ जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो 4 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 10, और ये 10⁻3 जो है वो तो एज इट इज़। तो ये वैल्यू आ गई 0.4 इंटू इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है, 1। जिसकी भी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर मतलब है 1। तो ये 1 और ये 3, तो 10 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू आ गई, A2B की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास A1B है, ठीक है, हमारे पास A1B है और A2B है, दोनों है। तो इस पॉइंट B पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AB। तो AB, अब देखो A1B और A2B दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, तो कोई आपको इधर भी खींच रहा है और इधर खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, कि इधर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, या सपोज करो इधर खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से, लेफ्ट में खींच रहा है, ठीक है, आपका राइट, कि आपके राइट में खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से, और लेफ्ट में खींच रहा है कितने न्यूटन के फोर्स से, लेफ्ट में खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। तो आप किधर जाओगे, लेफ्ट में जाओगे ना, कितने न्यूटन के फोर्स से, 8। इधर अगर आपको 10 और इधर 2, तो आप इधर जाओगे कितने न्यूटन के फोर्स से, लेफ्ट में जाओगे आप 8 न्यूटन के फोर्स से। तो दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट किया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या, A1B माइनस A2B। तो हमने दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि A1B में से ही A2B को क्यों माइनस किया, A2B में से A1B को माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस अगर कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा। डिस्टेंस अगर कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बटे की चीज़ अपॉन की चीज़ अगर इंक्रीज़ करते हैं तो इक्वल टू की चीज़ डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ डिस्टेंस कम, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, Q2 की डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इसलिए बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। तो बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁴ माइनस छोटी वैल्यू क्या है, 0.4 इंटू 10⁴। तो दोनों जगह 10⁴ 10⁴ है, तो दोनों में से 10⁴ क्या आ जाएगा, कॉमन। तो 10⁴ को हमने निकाला कॉमन, अंदर बचा 3.6 माइनस 0.4। तो 3.6 में से 0.4 माइनस होगा, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू से पॉइंट वाली वैल्यू माइनस होगी। तो पॉइंट में है 6 और पॉइंट में है 4, तो 6 माइनस 4 कितना बचेगा, 2। 6 माइनस 4 कितना बचेगा, 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है, 2। और ये पॉइंट के पहले जो 3 है वो तो एज इट इज़, तो हम क्या लिखेंगे, 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कि 3.6 में से 0.4 को माइनस किया, तो पॉइंट के 6 से पॉइंट का 4 माइनस, तो पॉइंट का 2, और ये जो 3 है वो तो एज इट इज़। तो ए बी की वैल्यू आ गई। और ए बी की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, ए बी की डायरेक्शन रहेगी लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट वाला 4 इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। लेफ्ट वाली डायरेक्शन मतलब Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसे मैं रब करने वाला हूँ। अब हम निकालेंगे एक पॉइंट C, ठीक है। तो पॉइंट C पर निकाल लेते हैं, टाइम हो रहा है ज़्यादा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉइंट C पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर उन दोनों को फिर से ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी करना है वो कर देंगे। तो कैसे करें, तो पहले हम प्लस चार्ज Q1 की वजह से निकाल लेते हैं। पहले किसकी वजह से निकाल रहे हैं, प्लस चार्ज Q1। तो चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, रेडियली आउटवर्ड। इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो
पॉइंट सी पर Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की साइड, तो ये रहेगी डायरेक्शन A1C। ठीक है, इसी टाइप से नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी रेडियली इनवर्ड, तो इस डायरेक्शन में रहेगी, ये क्या रहेगा A2C। अब A1 C और Q1 के बीच की डिस्टेंस और C और Q2 के बीच की डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी 0.1 0.1 डिस्टेंस सेम है, दोनों पर चार्ज भी सेम है, Q1 पे भी चार्ज उतना ही है, Q2 पे भी चार्ज सेम है, दोनों पर चार्ज सेम है, बस पोलैरिटी का डिफरेंस। इसलिए जो A1C और A2C दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल। वो कितना रहेगा 1/4πε0, 1/4πε0 मतलब उसकी वैल्यू कितनी 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज, चार्ज कितना है 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.1, तो ये वैल्यू हमने निकाली 0.1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिखेंगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1। तो ये वैल्यू, यही वैल्यू A1C की रहेगी, A1C, और यही वैल्यू A2C की वैल्यू रहेगी, इसलिए दोनों को हमने इक्वल करके डायरेक्ट ये लिख दिया। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 10, क्योंकि 1 के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा कितना 10। ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू ये एंगल, ये है 10⁻1, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 1, तो 9 + 1 10, 10 + 1 कितना 11, 11 - 8, 11 - 8 तो 10⁻+3, प्लस के 11 में से माइनस के 8 जाएंगे तो 10⁻+3, और वैल्यू क्या है न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई A1C और A2C की वैल्यू आ गई। अब लेकिन दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 0.1 0.1 और 0.1 तीनों साइड्स इक्वल है। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 को ही हम क्या बोलते हैं π/3, पाई की वैल्यू होती है 180 रेडियन, तो 60 बोलो या π/3 बोलो एक ही बात है। ये एंगल भी कितना रहेगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना रहेगा 60 रहेगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स है और उसको कोई लाइन क्रॉस करती है तो इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा 60, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, ये दो पैरेलल लाइन्स है तो उसको एक अंदर वाला और बाहर वाला एंगल भी इक्वल, तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60। तो अगर ये A1C की वैल्यू है, ये A1C की डायरेक्शन है, तो थीटा की डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, थीटा की डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा A1C cos थीटा। थीटा की डायरेक्शन में हमेशा थीटा वाला कंपोनेंट आता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा A1C cos थीटा। इसी टाइप से इसके परपेंडिकुलर मतलब इस वाली डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा A1C sin थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू है 60। इसी टाइप से इस डायरेक्शन में A2C, तो अगर ये A2C है तो थीटा की डायरेक्शन में मतलब इस वाली डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा A2C cos 60, और इस वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा A2C sin थीटा। थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा वाला कंपोनेंट, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा। तो A1C और A2C की वैल्यूज़ तो सेम है, तो इसलिए A1C cos थीटा, A1C sin थीटा और A2C sin थीटा की वैल्यूज़ भी सेम रहेगी, बट उन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। तो sin थीटा वाले कंपोनेंट्स तो हो गए कैंसिल। अब बचे cos थीटा वाले कंपोनेंट, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A1C प्लस A1C। देखो अब ये cos थीटा वाले कंपोनेंट्स की डायरेक्शन सेम है, तो A1C cos 60 प्लस A2C cos 60, बट A1C और A2C दोनों की वैल्यूज तो सेम है, तो इस A2C के स्पेस पर भी हम क्या लिख सकते हैं 1, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, तो 1, इस पूरे को हमने 1 कंसिडर किया, ये पूरा 1 और ये पूरा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2,
तो ये हो जाएगा 2a1c cos 60। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इस cos 60 के स्पेस पर हम लिख देंगे 1/2। इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल। और A1c की वैल्यू कितनी होती है, कितनी आई हमारी 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। तो ये C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। अब ये तो हमने इस वाले तरीके से किया, हम चाहे तो वही कौन सा हमारा पैरेललोग्राम लॉ वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो इसका ये जो डायगोनल है, डायगोनली किसको शो करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे AC = √A1c² + A2c² + 2A1c A2c cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल A1 और A2 के बीच का। तो A1 और A2 ये टोटल एंगल कितना है 120। तो यहाँ थीटा की जगह हम लिखेंगे 120। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।